जब हम रतन टाटा का नाम सुनते हैं तो जाहिर है एक बहुत बड़ी कारोबारी विरासत, एक बहुत बड़े लीडर की तस्वीर हमारे जहन में आती है। लेकिन आज हम उस विरासत की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस इंसान की जो इस पूरी लेगेसी के बनने से बहुत पहले मौजूद था। तो चलिए रतन टाटा के शुरुआती दिनों की उस अनकही कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि देश की सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर का वारिस अमेरिका में एक आम सी नौकरी कर रहा हो? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यहीं से तो उनकी कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। चलिए जानते हैं कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद रतन टाटा ने एक ऐसा रास्ता पकड़ा जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। टाटा ग्रुप के फ्यूचर चेयरमैन अपने करियर की शुरुआत एक आर्किटेक्ट के तौर पर कर रहे थे। मतलब वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जिसका उनकी फैमिली बिजनेस से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं था। और कमाल की बात तो ये है कि वो चाहते तो बड़े आराम से वहीं सेटल हो सकते थे। सोचिए, एक कामयाब आर्किटेक्ट की एक सेटल्ड आरामदायक जिंदगी उनके सामने थी, पर किस्मत ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। और यहीं पर उनकी जिंदगी में वो मोड़ आता है जिसने सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे टाटा ग्रुप की किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख दी। ये थी वजह उनकी भारत वापसी की। एक तरफ अमेरिका में सेटल्ड करियर था, आराम था, और दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी। उन्होंने परिवार को चुना। ये फैसला सुनने में शायद सीधा लगे, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े होने वाले थे। कभी सोचकर देखिए, अगर उस दिन वो वापस नहीं आते तो क्या होता? टाटा ग्रुप की कहानी आज शायद कुछ और ही होती। ये फैसला बिजनेस हिस्ट्री के उन बड़े व्हाट इफ मोमेंट्स में से एक है। यहीं से उस विरासत की नींव पड़ी जिसे आज हम सब जानते हैं। तो वो भारत तो आ गए, पर क्या उन्हें आते ही कोई बड़ा सा एसी वाला ऑफिस मिला, टॉप पोजीशन मिली? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। टाटा में उनका सफर एक ऐसी जगह से शुरू हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। साल था 1962। उन्होंने टाटा ग्रुप ऑफिशियली ज्वाइन किया और उनका पहला काम कोई ऑफिस नहीं, कोई कैबिन नहीं, सीधा फैक्ट्री फ्लोर पर जहां असली काम होता है। ये फर्क देखिए, एक तरफ उम्मीद थी एक एयर कंडीशन्ड केबिन की और दूसरी तरफ हकीकत थी स्टील प्लांट की तपती गर्मी और मशीनों का शोर। ये बात उनके बारे में बहुत कुछ बताती है कि वो सीखने के लिए कितने तैयार थे। और वो वहां सिर्फ खड़े होके देखते नहीं थे, उन्होंने सच में काम किया। वो मजदूरों के साथ खड़े हुए, खुद मशीनें चलाईं और जमीनी स्तर पर बिजनेस की एक एक बारीकी को समझा। मतलब उन्होंने बिल्डिंग को टॉप से नहीं बल्कि नींव से समझना चुना। अच्छा, बिजनेस और लीडरशिप से थोड़ा हटकर उनकी पर्सनल लाइफ का भी एक ऐसा हिस्सा है जो त्याग और हालात की एक अलग ही कहानी सुनाता है। चलिए उस तरफ भी एक नजर डालते हैं। 4, ये नंबर याद रखिएगा, ये उनकी निजी जिंदगी के एक बहुत ही अहम और अनजाने पहलू से जुड़ा हुआ है। ये सच है, बहुत बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि अपनी जिंदगी में वो 4 अलग अलग मौकों पर शादी के बेहद करीब थे, लेकिन हर बार हालात ही कुछ ऐसे बने कि बात आगे नहीं बढ़ पाई। और इस पूरे मामले पर उन्होंने खुद एक बार बड़ी सादगी से ये बात कही थी। ये एक लाइन उनके कैरेक्टर की गहराई और लाइफ को देखने के उनके नज़रिए को साफ दिखाती है। तो उनकी शुरुआती जिंदगी की इन कहानियों से हम उस इंसान के बारे में क्या समझते हैं जो आगे चलकर इतना बड़ा लीडर बना? आइए जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फटाफट समेटते हैं। देखिए, ये 4 चीजें उनकी कहानी को डिफाइन करती हैं। पहला, ड्यूटी के लिए विदेश की आरामदायक जिंदगी छोड़ देना। दूसरा, टॉप से नहीं बल्कि सबसे नीचे से शुरू करने की हिम्मत। तीसरा, फैक्ट्री फ्लोर पर काम करने की विनम्रता। और चौथा, अपनी पर्सनल लाइफ के त्याग को भी बड़ी शालीनता से स्वीकार करना। ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये वो पल हैं जिन्होंने उनके कैरेक्टर को गढ़ा। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि क्या किसी भी महान लीडर की विरासत की असली चाबी उसकी विनम्र शुरुआत और शुरुआती संघर्षों में ही छिपी होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।